आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है, कौन जानता है? Scheduled incarnations. And let's have And their specification, Mataji. For specific purpose. क्या बोलते हैं? Scheduled incarnations. विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। With specific functions. Yes. For specific function. Yes. Scheduled incarnation with specific function. तो ये सब जान लीजिए कि ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर देते हुए और भगवान के लीला अवतार का वर्णन हो रहा है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान की जो कार्य है, भगवान की लीलाएं हैं, वो जो है दिव्य है और उनको श्रवण करने मात्र से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी आज इस तात्पर्य में बताते हैं। उपयुक्त श्रोत्र से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ श्रवण करने से। तो ये जो कार्य है जो हम कर रहे हैं वो समझना जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम को सिर्फ सुनने से हम जो है योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये खासियत है। ये समझाने के लिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनके गुणगान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक बहुत सारे रास्ते हैं और इन रास्तों को अर्जुन जानता था। इसीलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय में उन्होंने भगवान को ये प्रश्न पूछा कि सबसे श्रेष्ठ क्या। इसीलिए ये भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है ये योग सिद्धि या भक्ति योग जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। जब भक्ति होती है तो दो चीज उनके साथ साथ जाती, वो है ज्ञान और वैराग्य। अपने आप जिस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि श्री ऋषभ देव भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतारित हुए और उन्होंने ये बहुत कठोर योग जिसको कहते हैं जड़ योग,
का प्रदर्शन किया। भगवान के सिवाय और कोई, भगवान का ये एक ऐश्वर्य है, ऑल रिनंसिएशन। और भगवान के इस ऐश्वर्यों को भगवान जो है अपने अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक अवतारों में, ये जो है अपने ऐश्वर्य ये कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए वे परम है सभी चीजों में, वे जो परम है। तो आज श्री ब्रह्मा जी हमें भगवान का ये सुंदर अवतार ऋषभदेव के विषय में बता रहे कि उन्होंने आत्मा साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग सिद्धियां की जाती है, उनमें जड़ योग को भी विशेष ज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये जो है जड़ योग, और उसमें क्या है, इस जड़ योग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। देखिए ये योग कितना जड़, पत्थर के समान। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य मतलब बाहरीय घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। सहनशीलता, और भगवान सहनशीलता के प्रतीक ही है ना, चर्चा की। किस प्रकार से कोई बताएगा, हमने चर्चा की, हाथ ऊपर की। किस प्रकार से भगवान, यस अशुभा माता। Mataji, when Bhrig Muni kicked him in the chest, he is asking the Muni if he is okay because his chest is very hard and he might have hurt his foot. Yes, भगवान जो है अपने वक्षस्थल पर जो है भृगु मुनि के चरण कमलों को रखते हैं, वो उनकी जो है सहन, ये टॉलरेंस का प्रतीक है, वे उनका ये चिन्ह है, वे इसके शरीर पर ये शोभा है कि वे कितने सहिष्णु। तो यहाँ पे बताया गया और बहुत प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई। वो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट भी तो और जड़ होने के लिए, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। और श्री ऋषभदेव अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज जो है, वे महाराज थे। यहाँ पे बताया गया है, राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र वे राजा थे।
पूरे विश्व के राजा थे। कौन? ऋषभदेव, क्योंकि उनके पिता, इनका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हम पाते हैं। 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में कि किस प्रकार से महाराजा नाभि जो है और उनकी पत्नी ने भगवान की पूजा करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनको पूछा कि हो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें आप के रूप में हमें एक पुत्र चाहिए, आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो इस प्रकार भगवान जो है उनसे प्रसन्न होके उनके पुत्र बनने के लिए इस सुंदर अवतार ऋषभदेव का। और जब ऋषभदेव जन्म से ही उनके गुण, सभी उत्तम गुणों से वे भरे हुए, और सभी जो प्रजा उनसे बहुत खुश थी, उनसे प्रसन्न थी, वे बहुत प्रिय थे अपने प्रजा ऋषभ। और उनको इस प्रकार से जब महाराजा नाभि ने देखा कि मेरा पुत्र जो है बहुत ही प्रिय है और अपने राज्य को इतना सुंदर तरीके से चला रहे कि कोई भी असंतुष्ट नहीं था उनके राज्य में, कोई भी, सब संतुष्ट थे। वे वन में चले गए और ऋषभदेव जो है वो जो है पूरे विश्व के एम्परर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। पर वे इतने महान भक्त थे कि उन्होंने जो है आत्म साक्षात्कार की विधियों को, भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है, और ये एक अनोखा उन्होंने अपने जीवन में जो हम पढ़ चुके, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। और ऋषभदेव, और जब कोई ऐसा महान योगी, महान भक्त होता है तो इंद्र जो है वो थोड़ा डर जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनके राज्य में बरसाना बंद किया। वर्षा नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। पर ऋषभदेव ने उनके लिए उनको कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अपने योग शक्ति से, अपने बल से उन्होंने वर्षा उत्पन्न की। तो इतने बेमहान थे, ये भगवान है, उनमें सब शक्ति है। यहाँ पे वर्षा बंद कर दिया और भगवान की वृंदावन लीला में उन्होंने इतनी वर्षा दी कि उन्होंने सब ब्रजवासियों को डुबाने की, पूरे ब्रिज को डुबाने की उन्होंने, इंद्र ने। और यहाँ पे हम देख वर्षा बंद। पर भगवान सभी की रक्षा करते। और यहाँ पे भगवान राजा के रूप में अपने सभी नागरिकों को, नगरवासियों की उन्होंने रक्षा की।
वे अपने राज्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उन्होंने अपने राज्य को चलाया और उनकी शादी, उनका विवाह जयंती से हुआ और उनसे उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। 100 देखिए ऋषभ। फिर भी वे विरक्त थे, अपने राज्य को, अपनी घर गृहस्थी को विरक्ति के भाव से वे अपने राज्य को चलाते। ये सब वर्णन है 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत। और जिस प्रकार से कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, भीष्मदेव की शिक्षाएं हैं और कपिल देव की शिक्षाएं हैं और यहाँ पे भी जो है ऋषभ देव की भी शिक्षाएं अति उत्तम शिक्षाएं हैं जो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को दिया। उन्होंने अपने 100 पुत्र को ब्रह्मवर्त स्थान पे लेके गए, जहाँ पे वहां पे बहुत सारे जो महान ब्राह्मण जो है उनकी सभा में उन्होंने उनके इन 100 पुत्रों को जो है उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया और इस उपदेशों को हम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में पाएंगे कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस शरीर के द्वारा कष्ट भोगते हैं, हम क्यों अपने घर गृहस्थी परिवार बच्चों के साथ हम जो है लगाव रखते हैं और किस प्रकार से हम हृदय के अंदर जो गांठ है उसको हम काट सकते हैं। और ब्राह्मणों की सेवा, अपनी इंद्रियों की को वश में कैसे करे, इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण अपने 100 पुत्रों को। उन 100 पुत्रों में से 9 पुत्रों ऋषभ देव के 9 पुत्र जो है वे जो है नवयोगेंद्र बने। नवयोगेंद्र जो महान परमहंस थे और ये परमहंस स्थिति श्री ऋषभ देव ने भी अपने आगे के जीवन में उन्होंने इस परमहंस के भी बताए गए हैं शास्त्र में कि 4 पद होते हैं परमहंस। पहले भी शायद हमने बताया था। पहला जो स्तर है परमहंस का वो कुटीचक। इसमें जो है ये सन्यास के 4 पद हैं, 4 स्टेजेस ऑफ सन्यास ऑर्डर। उसमें जब घर छोड़ते जिसको आत्म साक्षात्कार और योग के पथ पे सन्यास ग्रहण करना चाहता है तो वो अपने घर को छोड़कर नजदीक रहता है, दूर नहीं, घर के नजदीक, समझो वही गांव में नजदीक रहता है पर घर पे नहीं रहता है, घर से बाहर रहता है, नजदीक कुटीचक। और उनका पालन पोषण या भोजन, उनको क्या जरूरत होती है? भोजन।
उनके घर से उनके परिवार के सदस्य जो है उनको भोजन देते रहते हैं और वो बैठते हैं गंगा के तट पे या यमुना के तट पे, घर से वही गांव में वही या नजदीक, उसको कहते हैं कुटीचक। उसके बाद का वो आगे बढ़ता, ये स्टेजेस है कि अगर ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है तो फिर नजदीक है, परिवार है। देखो कोई आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है योग सिद्धि या योग प्राप्ति में, तो उसके आगे का जो स्टेज है वो है बहुदक। बहुदक में जो है वो घर से अपने परिवार के ऊपर नहीं आश्रित रहता है, वो क्या करता है घर घर जाके मधुकरी करता है और मधुकरी करके जो कुछ भी मिलता है उससे वो अपना आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए वो अपना स्वीकार करता है, ऐसे करता है घर घर। उसके बाद में जो है परिव्रजक, परिव्रजक मतलब वो भ्रमण करता है, जाता है, एक जगह नहीं बैठता है, घूमता है, सभी जगहों पे घूमता है, तीर्थ स्थानों में या एक एक राज्य से दूसरे राज्य, इस प्रकार से वो भ्रमण करता है। वो इस प्रकार से ये परिव्रज। और सबसे उत्तम वो है परमहंस, इसमें कोई लगाव, कोई बंधन नहीं, पूरे विरक्ति का जीवन जीता है। जैसे कि यहाँ पे ऋषभ देव अपने जीवन उदाहरण से, और जो लोग ज्ञानी थे, जो लोग जानते हैं, उनको पहचान सके कि ये जो है परमहंस, एक परमहंस है। लेकिन जो अज्ञानी थे, क्योंकि ये बहुत ही कठोर, ये जड़ यहाँ पे बताया गया कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभ देव मुख पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। में राजा परम ज्ञानी, उन्होंने जो इतना बड़ा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, पूरे विश्व के सम्राट, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपने पुत्रों को। उनके 9 पुत्र जो है नव योगेंद्र बने, उनमें से 10 जो है ब्राह्मण बने, और बाकी के उनमें से सबसे जो बड़े थे उनका नाम था भारत। उन्होंने राज्य चलाया और इसीलिए हमारा देश का नाम उनसे हमें इस देश का नाम जो है भारतवर्ष हम कहते हैं। ये ऋषभ देव के पुत्र, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताया। तो उन्होंने सब कुछ, उनको सब ज्ञान देकर सब कुछ छोड़, और कैसे घूम रहे हैं, एक मूर्ख जड़, और बिना खाए पिए, बिना, और ऐसे कोई भी बोलता तो मुंह बंद, कुछ भी बोलते नहीं थे, जैसे कि वे मूंगे थे और बहरे थे। उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक
दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कोई भी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार, कोई भी उनके साथ ऐसा बुरा, और देखते हैं ज्यादातर पागल लोग घूमते हैं कभी कभी, तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कुचों के अल्प बुद्धि वाले तथा मनुष्य उन पर थूकते थे और उन पर पेशाब करते थे। देखिए कैसा हाई उत्तम स्तर का जो है विरक्ति, वे अपने ही विष्ठा में पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे। ये विष्ठा में तो किस प्रकार से वे घूमते, पर उनकी जो ये इनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधी फैलाता था। ये प्रमाण है, यहाँ पे प्रमाण बताया गया। एक परमहंस आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति का ये, और प्रभुपाद जी बताते हैं कभी कभी लोग ऐसे करते और हुआ भी है, वो भी भागवतम में बताया गया। एक राजा अरहंत का चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन है, आप लोग पढ़ सकते हैं 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया कि नकल उठाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें कहते हैं कि भगवान के कार्य जो दिव्य है उनको नकल नहीं उतारना चाहिए, उनका नकल नहीं करना चाहिए। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। ये असाधारण है, यह साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, ये असाधारण, ये दुष्कर है। तो भगवान ने ये इस प्रकार से जो अपने जीवन से ये उदाहरण दे रहे कि विरक्ति हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे उत्तम प्लेटफॉर्म अपने जीवन के उदाहरण से वे देते। तो अगर कोई सोचता है कि मैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपने मल को सुगंधित नहीं कर सकता वो अपने आप को इतना बड़ा ना। ये भगवान के शक्त्यवेश अवतार है ऋषभ देव। हाई स्टैंडर्ड कठिन है पर नकल नहीं कर भी नहीं सकते, थोड़ा सा भी तपस्या।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि योग की समूची प्रक्रिया, चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। योग का अर्थ ये है, कोई भी प्रकार का योग क्यों न हो, ये दो चीजें होनी चाहिए, इंद्रियों का वश और आत्म साक्षात्कार। और इस युग में विशिष्टतः जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। तो ये युग में तो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए तो क्या किया जाए, इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यवहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त उपयुक्त शास्त्रों से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्धि। तो हमने देखा कि क्या क्या नहीं करना, एक योगी को ये परम सिद्धि को प्राप्त। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ध्यानम, परम गति ही, परागति ही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और जैसे हमने बताया कि जब भगवान की भक्ति की जाती है तो ज्ञान और वैराग्य साथ में। तो जब ज्ञान और वैराग्य साथ में अपने आप आ जाता है, क्योंकि त्याग कठिन है, तो इसीलिए जो लगाव कठिन है, लगाव से छुटकारा पाना कठिन है, उसे सिर्फ बदलना है। भौतिक चीजों के प्रति हमारा लगाव को निकाल के हमें भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति लगाव बनाना है। लगाव है, डिटैच टू अटैच एंड अटैच टू डिटैच। जब हमें भगवान के प्रति लगाव हो जाएगा तो अपने आप जो है विरक्ति, और श्रवण करने से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से नित्यम, एक दिन नहीं, कभी कभी मन में ख्याल आता है तभी नहीं, नित्यम। यही हमारी तपस्या है। बट तपस्या के बिना नहीं हो सकता। लेकिन ये तपस्या ऐसा नहीं है कि नंगे घूमना, घर छोड़ना, एक पैर के ऊपर, ध्रुव महाराज की कथा हमने देखी, एक पैर पे खड़े होना, इतनी आसान यही तपस्या। इतना सरल, सुगम
और आनंददायक रूप से हम नाचते गाते परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम जो है ये विधि जो बताई गई है श्रीमद् भागवतम में, हमारे आचार्यों ने जो विधि बताई गई है उसको हम करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो है शृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। और ये भक्ति की विधि जो है भगवान ने हमें समझाया है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया कि भगवान का भक्त कैसा हो जाता है, न यो हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी। शुभ और शुभ और अशुभ भक्ति मां ये समय प्रिय नेचुरली हो जाता है। भगवद गीता का 12वां अध्याय में ये जो है ये जड़ योग नहीं है, ये बहुत कोमल योग है। कोमल योग भगवान ने हमें भगवद गीता में बताया ना, कोमल योग है। को अगर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए अर्जुन ने पूछा एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां परिपास्ये च पक्षरे तेषां के योग वित्तमः। योग वित्त परफेक्ट क्या है, सीधा भगवान ने बता दिया। मय्यावेश मनोयम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेत तेने युक्त तमा मत। मेरा मत है भगवद गीता के दूसरे, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये भगवान का कथन है, वचन है भगवान की। मेरा ये मत है कि वो जो व्यक्ति जो मेरे सेवा में, इसको हमें पाठ करना है, अपने भगवान के वचन को हमें इस प्रकार से और यहाँ पे बताया मई मई मैं और कोई नहीं, मेरे ऊपर मई अवश्य फिक्स करना है मन को। ये तप है, ये ध्यान है। माम नित्य नित्य, तो हमारी तपस्या क्या है? नित्य भगवान की सेवा, यही हमारी तपस्या, ये हमारा योग है, जड़ योग, कि हर दिन पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है? सेवा में लगाना है अपने आप को, शरीर को। इसको कहते हैं शरीर से विरक्त होना। नित्यम नित्य युक्त
उपासते, जो उपासना युक्त नित्य करते हैं, एक एक शब्द को समझना जरूरी है। भगवान क्या बताते हैं? ठीक है, हम श्लोक बाय हार्ट करेंगे, श्लोक पट पट बोल देंगे अच्छे उच्चारण से, लेकिन उसमें कितना गहरा ज्ञान है वो जानना जरूरी है। ये संदिक्षण करके समझना जरूरी है, और इसी से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भगवान अपने वचन दे रहे हैं, उन्होंने ये एंडोर्स कर लिया कि ते में युक्ततम उत्मतः, मेरा मत क्या है। तो भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरी साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध। तो आगे भगवान बताते हैं कि बाकी का जो योग है कठिन, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम संयम्येन्द्रिय ज्ञानम सर्वतः समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। ये जो है बाकी के योग उसके बाद में, क्योंकि ये क्लेशोधि कतरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देह वाभीर अवाप्ति। 5वें श्लोक में जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, भगवान के। और आगे भगवान कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। कितना सुंदर इस हर शब्द जो ये प्रिय है भक्तों को, ये 12वां अध्याय, उसको हम चूम सकते हैं, भगवान के इस शब्द को चूम सकते हैं। इतना सुंदर भगवान कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर की शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। शीघ्र, तुरंत तुरंत तुरंत। कौन कह रहे भगवान? एक मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो भगवान की इस सुंदर आसान सुगम विधि का पालन नहीं करे। जाओ तपस्या करो, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में हम वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम जो भगवान ने जो ये आदेश दिया है उसको पालन करें। बहुत सारा, अभी ये 12th चैप्टर लगता है पूरा
एक क्लास ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं और भगवान कहते हैं कि ऐसे करने से ये अपने आप हो जाता है। बहुत सारे विधि बताए और सब गुण आ जाते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट। सुख दुख में शमी। सुख और दुख, आज तो कितना दुख है, कितने लोग आ रहे जा रहे, समय बहुत, लेकिन हमें क्या है, सम रहना चाहिए दुख में और सुख। सम दुख सुख संतुष्ट। संतुष्ट सतताम, ये कहते हैं जड़। जड़, नो इफेक्ट। ये हमें ट्राई करना है। कठिन है लेकिन ये हो सकता है। वो संभव है भक्तों के संग में। वो भक्तों के संग में जो है इन सब चीजें, क्योंकि ये भौतिक जगत और एक तीन गुण के प्रभाव के कारण हम इतने नीचे गए। हमें ऊपर उठाने के लिए जो है संग के जो है आर्म्स चाहिए, बाहें, संग में रहने से। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो कितनी सुंदर जो ज्ञान यहाँ, अनपेक्षा सुचि दक्ष। अगेन यही है ना, किसी के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं। उदासीन, जड़ भारत। उदासीन गतवित सर्वरंभ परित्यागी। सब कुछ हो जाता है जो यहाँ पे भगवान सुबह शुभ चीज, जब शुभ चीज आता है तो हम सुख हो जाते, सुख का अनुभव करते हैं। जब अशुभ चीज आता है तो हम दुखी हो जाते। भगवान कहते हैं शुभ अशुभ परित्याग, इसको भी परित्याग कर। अभी जब हमें जो सबसे उत्तम चीज मिली है, हम भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का की सेवा, भगवान के नामों का कीर्तन, तो फिर अशुभ और शुभ का सवाल कहाँ। हमेशा शुभ अवस्था, अपवित्र पवित्रो वा, सभी अपवित्र चीजों को पवित्र करने वाला भगवान का ये नाम है। अपने मन खास करके, हमारा मन जो है, और श्री ब्रह्मा जी ने कहा ना पिछले अध्याय में कि अपना कान के अंदर जो मैल बना हुआ है, जो गंदा मैल निकल जाता है भगवान की इस लीलाओं का श्रवण करने से। पर इसको नित्य करना है, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में हैं जहां पे हर समय बम्बार्डमेंट है, माया का बम्बार्डमेंट, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। और फिर हमारा मन तो सबसे दूषित है, हमेशा हमें नीचे गिराता रहता है। तो इस नित्यम भागवत सेवा की एटलीस्ट हम ऊपर रहेंगे हमेशा के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।